गुरु पूर्णिमा महोत्सव में बहुत बहुत स्वागत। वो दिन जिसका सदा मुझे इंतजार होता है। गुरु पूर्णिमा खत्म होती है, उसके अगले दिन से ही इंतजार चालू हो जाता है। और इस बार की गुरु पूर्णिमा तो मेरे लिए कुछ विशेष है। लेकिन सच बताऊं, जो घटनाएं घटने की शुरुआत हुई है पहले दिन से, गृह प्रवेश के दिन से, वो दिखा रहा था कि कैसे गुरु की कृपा बरस रही है। अचानक घट रहा था कुछ बहुत खूबसूरत लगातार। गुरु अपने आप में अद्भुत है। यदि आप सही तरीके से गुरु के सानिध्य को अपने अंगीकृत कर लो तो उसकी कृपा आपके जीवन के हर क्षण में, हर क्षेत्र में पूरी तरह से कार्य करती है। धीर धरना पड़ता है, विश्वास रखना पड़ता है। गुरु की कृपा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यदि तुम्हारा विश्वास गहरा है और तुम्हारे पास धैर्य है तो इस जगत में कोई भी चीज असंभव नहीं है गुरु की कृपा से। मैंने मेरे जीवन में हजारों बार असंभव को घटते हुए देखा है, मेरे अपने जीवन में और मेरे आसपास के बहुतों के जीवन में। मैं बार बार ये बात आप लोगों को कहता हूं, आप लोगों के जीवन में जो कुछ भी परिवर्तन आते हैं, जो कुछ भी घटित होता है सुंदर, उसके पीछे यदि कोई शक्ति, कोई ऊर्जा, कोई ताकत काम कर रही है तो मेरे श्री गुरु की का ताकत है। वो मेरे बस का नहीं कि मैं एक पत्ता भी हिला सकूं। ये उनकी कृपा है, उनका आशीर्वाद है, अद्भुत कृपा। और उनके दम पर मैं आप लोगों को बहुत प्यार से, कितनी भी बड़ी समस्या आप लेकर आते हो, बहुत प्यार से बोलता हूँ सब ठीक हो जाएगा, है ना। क्योंकि मुझे मालूम है करना मुझे थोड़ी है, वो बैठी है करने के लिए। मैं करना चाहूंगा तो कुछ नहीं हो सकता, मैं जानता हूं इसको बहुत अच्छे से। जिस दिन मैं करने की कोशिश करूंगा कुछ नहीं होने वाला, ये मैं जानता हूं और इसलिए मुक्त भी हूं। देने वाला कोई और, लेने वाला कोई, और आपको बीच में मुझे लूटते हैं बस, है ना। मेरा जीवन बस यही है, मैं बीच में आनंद लूट रहा हूं। लेकिन इस आनंद को लूटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है श्री गुरु के ऊपर अपना अगाध विश्वास। जब तक हमारा विश्वास गहरा नहीं होता है तब तक जो कृपा तुम्हें मिल सकती है या मिलनी चाहिए या मिल जानी चाहिए थी, वो पहुंच नहीं पाती। ये मार्ग, गुरु कृपा का मार्ग यहीं से निकल कर आता है। एक बार जंगल के किनारे एक गाय चरते चरते जंगल की तरफ चली गई गलती से। अचानक उसकी निगाह पड़ी, एक शेर पीछे से चला आ रहा है। उसकी निगाहें इस गाय के ऊपर है और बस गाय को खाने की तैयारी में है, लौटने वाला है गाय के ऊपर। जैसे गाय देखती तेजी से दौड़ पड़ती है अपनी जान बचाने के लिए। आगे आगे गाय दौड़ रही होती, पीछे पीछे शेर दौड़ रहा होता है और धीरे धीरे दूरी कम हो रही होती है। दौड़ते दौड़ते अचानक गाय देखती है सामने एक उसको तालाब दिखाई देता है। गाय अपनी जान बचाने के लिए तालाब के अंदर कूद जाती है और तेजी से तैरने की कोशिश करती है, आगे जाने लगती है। शेर भी उसके पीछे पीछे उसी तालाब के अंदर कूद जाता है। लेकिन थोड़े ही आगे चलते हैं तो पता चलता है कि यह तालाब ज्यादा गहरा नहीं है और धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वैसे वैसे कोशिश नाकाम होती जा रही है और धीरे धीरे वहां पड़े हुए कीचड़ में, दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। गाय एक जगह अटक गई और शेर भी धीरे धीरे बहुत निकट पहुंच गया। लेकिन निकट पहुंचते पहुंचते वो गले गले तक धंस गया। गाय भी गले गले तक धंस गई और वो शेर भी गले गले तक धंस गया। अब दोनों ही अपनी अपनी जगह से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। शेर से बहुत करीब थी गाय, लेकिन शेर कुछ कर नहीं पा रहा था। गाय ने धीरे से उसको बोला, तुम शांत हो जाओ नहीं तो अभी मर जाओगे, तुम्हारे जीवन अभी समाप्त हो जाएगा। शरीर ने अपनी मारामारी बंद कर दी। गाय भी शांत होकर खड़ी हुई थी। अभी शेर को समझ में नहीं आ रहा था करूं क्या, क्योंकि अब उसको निकलना मुश्किल लग रहा था, क्योंकि वो जब जब जितनी जितनी कोशिश करी उतना उतना अधिक फंसता जा रहा था। पर उसकी निगाह गाय की तरफ गई। उसने देखा गाय बहुत निश्चिंत खड़ी थी, कोई कोशिश नहीं कर रही थी, कोई हाथ पैर नहीं चला रही थी, एकदम निश्चिंत खड़ी हुई थी और उसके चेहरे पर एकदम शांत भाव थे, कोई घबराहट नहीं थी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। अभी मुझे सलाह दे रही थी कि मौत निकट है और ये इतने शांत कैसे? तो उसने पूछ ही लिया, तुम्हें मौत का भय नहीं? तुम्हें नहीं लगता तुम भी मरने वाली हो?
तो गाय मुस्कुराई और बोली, नहीं, मुझे डर नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है मैं नहीं मरने वाली। शेर का बहुत आश्चर्य हुआ। बोले, कैसे, क्यों? बोले, बहुत सहज कारण है। तुम्हारा कोई मालिक है? शेर बोला, मालिक? अरे मैं मालिक हूं इस जंगल का, मेरा कोई मालिक नहीं हो सकता, मैं इस जंगल का मालिक हूं। गाय मुस्कुराई, धीरे से हिलाया, बोले, बस इसीलिए। तुम्हारा कोई मालिक नहीं है ना, मेरा मालिक है। और मेरा विश्वास है कि मेरा मालिक, जब मैं शाम को अपनी जगह पर नहीं पहुंचूंगी तो मुझे ढूंढता ढूंढता आएगा और मुझे निकाल कर ले जाएगा। और बस बात खत्म कर ही रही थी, इतने में देखा एक सज्जन चले आ रहे हैं, एक व्यक्ति चला आ रहा है। उसने गाय को देखा, रस्सी डाली, एक दो जन को और पकड़ा, धीरे से गाय को खींच के बाहर निकाल लिया। गाय मालिक की ओर देख रही थी बहुत प्रसन्नता से। मालिक अपनी गाय की ओर देख रहा था बहुत खुश होके, और गाय को लेकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। गाय ने पलटकर शेर की ओर देखा। शेर बहुत कातर दृष्टि से देख रहा था, लेकिन उसे कोई बचाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सब जानते थे इसको बचाना मतलब मौत के मुंह में जाना है। शेर अपना धर्म नहीं छोड़ता, इसलिए उसको बचाना कठिन है। जीवन कुछ ऐसा ही है। हमारा अहम हमें कौन से दलदल में फंसा देगा, कहां अटका देगा, पता नहीं चलता। संसार के दलदल से, अहम के दलदल से यदि तुम्हें कोई बचा सकता है तो वो है गुरु। वो मालिक और कोई नहीं है, वो गुरु है। पर गुरु भी तुम्हें बचाने तब आएगा जब तुम्हारा और उसका संबंध प्रगाढ़ हो, तुम्हारा विश्वास उसके ऊपर अगाध हो, तुम्हारे भीतर उसके लिए लौ जल रही हो, जब तुम उसके लिए कुछ करने के लिए तैयार हो। हाँ, मालिक को गाय क्यों प्रिय है? गाय दूध देती है, वो दूध जो अमृत तुल्य है। हमारे यहां शास्त्र में कहा गया है गाय का दूध अमृत तुल्य है ना। उससे बनने वाले पदार्थ जीवनदायी हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक करने की ताकत रखते हैं। गाय सदा देने को तत्पर है, और जितना स्नेह आप गाय को देते हो उतना ही बदले में आपको बहुत कुछ देती है। एक गहरा संबंध होता है जब हमारे साथ कोई होता है, जब हम नवे हुए होते हैं, जब हम झुके हुए होते हैं, जब हम समर्पित होते हैं। समर्पण कुंजी है श्री गुरु की कृपा को पाने की। यदि गुरु की कृपा को पाना है तो समर्पण बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। गुरु का शिष्य का संबंध होना कैसा चाहिए? क्या लगता है आपको? गुरु शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए? किस चीज से परिभाषित कर सकते हो? किसके जैसा? कौन से संबंध के जैसा? और पिता पुत्र के जैसा, और महादेव नंदी के जैसा, मित्र के जैसा। नहीं, वही तो पूछा है कि वो संबंध होना कैसा चाहिए। गुरु शिष्य का संबंध कैसे परिभाषित करोगे? शरीर में प्राण के जैसा। सही बात है, वो भी छूट जाते हैं। गुरु नहीं छूटना चाहिए, प्राण भी छूट जाते हैं एक दिन। तो छूटना तो सभी है। सच बताऊं तो गुरु शिष्य के संबंध को परिभाषित नहीं किया जा सकता, संभव ही नहीं है। क्योंकि कौन से रिश्ते से जोड़ोगे? ऐसा कोई रिश्ता नहीं जो गुरु शिष्य के बीच में बंधता नहीं है। गुरु हर रिश्ते के अंदर है। कभी वो पिता तुल्य है तो कभी माता तुल्य है, कभी सखा है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। मेरे जीवन में मेरे श्री गुरु के साथ साथ बहुत सारे गुरुजनों की श्रृंखला है, जिनकी वजह से मेरे को अलग अलग प्रकार के बहुत सारे ज्ञान प्राप्त हुए, और मुझे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के श्री गुरुओं का सानिध्य मुझे मिला।
कोई बहुत सीधे साधे थे, कोई बहुत हंसाने वाले थे, तो कोई बहुत टेढ़े भी थे। हाँ, ऐसा ऐसा सताया, ऐसा ऐसा तपाया है कि बता नहीं सकता। एक तो थे जो कभी समय पे खाना खिलाते ही नहीं थे, सुबह खाना रात को ही मिलता था। समझा क्यों नहीं मिलता आप लोगों को टाइम पे खाना? पूरा बदला है। फिर लूंगा कैसे बदला भाई? पर हर एक से जब सीख रहा था मैं, जो स्नेह, जो प्रेम, जो आनंद, जो कृपा, वो शब्दातीत है। वैसे संसार का सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है माँ और बेटे का, है ना? वहां सबसे कम स्वार्थ दिखाई देता है। हाँ, एक समय आने के बाद वहां भी आजकल स्वार्थ जागने लगा है, बट फिर भी अपेक्षाकृत सबसे कम स्वार्थ से जुड़ा हुआ रिश्ता माँ बेटे का या माँ बेटी का है, मातृत्व का, है ना? और यदि गुरु पूर्णिमा शब्द को देखो, गुरु पूर्ण माँ, गुरु पूर्णिमा, है ना? शब्द में ही माँ जुड़ा हुआ है वहां पे। पूर्ण माँ, जिसके पास कोई कमी नहीं है। और माँ ऐसा संबंध है जो कभी पिता का रोल अदा करती है। पहला गुरु उसी को कहा गया है ना? शास्त्रोक्त भी पहला गुरु माँ ही है। जीवन बहुत अद्भुत है और बहुत प्यारा है। यदि हम सही तरीके से देखने की शुरुआत करें तो बहुत कुछ पाया जा सकता है, बहुत कुछ। सिर्फ समर्पण की आवश्यकता है। क्या क्या समर्पित कर सकते हो? चलो देखो तो सही, आज देख ही लेते हैं, पता चले क्या क्या समर्पित कर सकते हो। सोच के बोलना, मैं याद रखता हूं, ख्याल रखना। बोलो बोलो। समर्पण का मतलब पता है? हाँ, चलो पहले ये पूछे, बताओ। समर्पण मतलब क्या? सौंप देना। क्या? ब्रह्मा आत्मसमर्पण। सब डर रहे हैं। डोनेशन नहीं मांगूंगा, चिंता मत करो। बताओ, आवाज ही नहीं निकल रही। उसके अलावा बोल दो, चलो छोड़ दिया उसको। कुछ है कि नहीं और देने के लिए? तन मन धन, इसको और इलॉबरेट करो, इसको और विस्तारित करोगे तो ज्यादा मजा आएगा। तन मतलब क्या देना पड़ेगा? सहयोग तो धन से दे सकते हो, तन से नहीं दे सकते। तन से सेवा दे सकते हो, सेवा दे सकते हो आप तन से, है ना? सेवा। हाँ, शब्दों का बड़ा महत्व है, ख्याल रखिए, है ना? हमारी अपनी हिंदी भाषा जो है ना, अद्भुत है। इतनी सुंदर भाषा दूसरी कोई सी नहीं है। इतनी वैरायटी शब्दों की है, इतने अर्थपूर्ण शब्द, हर शब्द का अपना मतलब है। तो तन से तो तुम सिर्फ सेवा दे सकते हो, है ना? कौन कौन सी सेवा, क्या क्या? चलो मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके दिमाग में कौन कौन सी सेवा आती है कि कौन कौन सी सेवा आप दे सकते हो? अपनी बोलना, हाँ, दूसरे की मत बोलना। हाँ हाँ, नहीं, दूसरे की तो बहुत सारी बता दोगे, खुद की बोलना। और सेवा ही याद नहीं आ रही। समय दे सकते हैं। और क्या क्या दे सकते हो? हाँ, हमारी नकारात्मकताएं देना मतलब क्या? जब कोई चीज दे दी जाती है मतलब क्या होता है? वो मेरी नहीं रही, अब उसका उपयोग मैं नहीं कर सकता, है कि नहीं? तो बुराइयों में क्या क्या चीजें आती हैं? हाँ माँ, पहली चीज कौन सी बुराई में? गुस्सा। काशी माँ फंस गई बता के, है ना? लोभ, मोह, माया, आलस्य दे दो मुझे। कौन कौन देगा? हाथ ऊपर करो।
आपका तो हाथ ऊपर करना ही पड़ेगा, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। क्या क्या दोगे? हाँ, काफी काफी हद तक दे चुके, बिल्कुल सही बात है। बट थोड़ी बची है बीवी, है ना, थोड़ी बची है बीवी, वो कूद पड़ती बीच बीच में। पर अच्छी चीज ये है कि कूदने की थोड़ी देर बाद याद आ जाती है, ये बहुत अच्छी चीज है। हाँ, मैं बोलता रहा हूं थोड़ी देर में ही याद आ जाती है, जानता हूं मैं, है ना, वो बहुत अच्छी चीज है कि थोड़ी देर में याद आ जा रही है, बहुत अच्छी बात है। तो काशी मां अभी छोड़ के जाना है इधर उसको। चली जाएगी। और क्या दे सकते हो? इधर बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने, नेगेटिविटी में बहुत सारी चीजें आएगी। लिस्ट बनाओ और ग्रुप में मुझे बताओ, ठीक है? मैं इंतजार करूंगा आपके मैसेजों का। आश्रम ग्रुप में। आश्रम ग्रुप में, हाँ, मैं आपको छूट दे रहा हूँ। आपने आज यहाँ जो कुछ सुना एंड उसमें जो सबसे अच्छा लगा, आप उसको आश्रम ग्रुप में जरूर डालिए, ठीक है? क्योंकि हर एक का अलग अलग चीज पकड़ता है अपने अपने हिसाब से। एंड आपने क्या समझा, क्या जाना, और क्या छोड़ रहे हो वो विशेष डालिएगा, बिल्कुल डालिए उसमें, ठीक? और क्या दे सकते हो? क्या है? ये मेरा सिद्धांत है, मैंने आप लोगों को पहले भी बोला हुआ है। जब मेरे से कोई चूक होती है तो मैं सबके सामने जाहिर करता हूँ कि अरे यार गड़बड़ हो गई। क्यों करता हूँ जाहिर? ताकि यदि मुझे अकेले को पता होगा ना तो दोबारा वो गड़बड़ करने की संभावना है, लेकिन 25 को मालूम है तो मैं अलर्ट हो जाता हूँ, यार अब गड़बड़ नहीं करना है। और बाकी लोग आपको याद दिलाएंगे कि आपको नहीं करना है, तो आप ज्यादा अलर्ट हो जाओगे, नहीं इसलिए मैं करवा रहा हूँ। जो मैं करता हूँ वही मैं आपसे करवा रहा हूँ, ख्याल रखना। और ध्यान रखना, आपने नहीं डाला तो उसी ग्रुप में पूछने वाला हूं, आपका जवाब आया नहीं तो ऐसा समझना मत कि नहीं डाला तो छूट जाओगे। और क्या दे सकते हो? अरे कितनी सारी चीजें देने को। प्रेम नहीं दोगे? सबसे खूबसूरत चीज तो वही है, मेरा आपका संबंध ही प्रेम का है ना? वो जितना नहीं, ये गुरु कृपा, गुरु के घर की सबसे बड़ी महानता है। तुम जो कुछ उसको देते हो ना, वो सहस्त्रों गुना होकर वापस मिलता है, सहस्त्रों गुना होकर। मैंने तो मेरे जीवन में यही देखा है। मुझे तो अवसर भी नहीं मिलता सालों साल गुरु के साथ संपर्क करने का, बात करने का। लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब उनका स्पर्श मुझे न मिलता हो, उनकी गंध मुझे न मिलती हो, उनकी आवाज मुझे न सुनाई देती हो। ऐसा कोई क्षण नहीं जाता जो खाली हो उनके बिना। कभी लगता ही नहीं कि वो साथ नहीं है। मुझे पहले ही पता होता है कि मेरे गुरु मेरे लिए क्या करने वाले हैं। पर किसी तल पर मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि मेरा गुरु मुझसे क्या चाहता है और मुझे उसके लिए क्या करना है। और मैं सतत उसके लिए क्रियाशील रहता हूं, जागते सोते दोनों समय। हाँ, यदि कोई चीज मुझे पता चल जाए कि उनके लिए मुझे करनी है, तो जब तक वो हो नहीं जाएगी मैं सो नहीं सकता, मुझे नींद नहीं आ सकती। आश्रम में जब मैं सेवा करता था तो मैंने कभी घड़ी नहीं देखी, मैंने कभी तारीख नहीं देखी, मैंने कभी कब सूरज उगा या कब डूब गया ये नहीं देखा। कब सूरज डूब जाता था और कब वापस चढ़ जाता था और वापस डूब जाता था और कब चढ़ जाता था मुझे पता ही नहीं चलता था। और ये करते हुए इतनी ताकत मुझे मिलती थी, इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा मुझे मिलती थी, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती थी किसी और चीज की। खाया तो खाया, नहीं खाया तो वो भी याद नहीं रहता था, सोया तो सोया, नहीं तो वो भी याद नहीं होता था। मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैं सोया भी हूं कि नहीं, जागा हूं, खाया भी हूं कि नहीं, कुछ भी नहीं।
और ये पता ना चलने के पीछे सबसे बड़ा कारण सिर्फ इतना था कि गुरु की कृपा, गुरु की ऊर्जा, गुरु की शक्ति इतनी मिलती थी कि मुझे पता ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती थी किसी चीज की। मैं 2-2 दिन यदि ना खाऊं तो मुझे किसी भूख ही नहीं लगती थी। मैं 2-2 दिन यदि ना सोऊं तो मुझे नींद की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती थी। ये होता है जब तुम अपने आप को दे दो अपने श्री गुरु को पूरी तरह से। उसकी कृपा अद्भुत है, असंभव उसके लिए है ही नहीं, कुछ भी है ही नहीं असंभव उसके डिक्शनरी के अंदर। असंभव तो हमने बना रखा है बहुत सारी चीजों को। हम हर बार असंभव को सामने ला खड़ा करते हैं बहाना बनाने के लिए। आपने भी अपने जीवन में देखा है, जब दृढ़ता से कोई निर्णय ले लो तो वो निर्णय अटल हो जाता है। प्राणायाम के शिविर में सुबह 6 बजे पहुंचना है तो पहुंचते थे कि नहीं पहुंचते थे? 100% पहुंचते थे। एडवांस कोर्स में देखा है कि नहीं, रेकी 3rd डिग्री, नहीं सोए थे, नींद आती थी। कब खाना खिलाता था, कब सुलाता था, कब जगाता था, कोई ट्रैक ही नहीं होता था। फिर कोई फर्क भी पड़ता था? मैंने क्यों करा वो सब कुछ? क्योंकि मैं दिखाना चाहता था कि तुम कर सकते हो, पर करते नहीं हो। जितने सुंदर तरीके से तुमको साधना करनी चाहिए, जितने सुंदर तरीके करनी चाहिए, जितने सुंदर तरीके से अपने जीवन को सुंदर दिशा ले जाना चाहिए, उतनी ताकत शायद नहीं लग रही है। पल पल बीता जाए रे मानव, पल पल बीता जाए, कब तक तू सोएगा ये पल पल बीता जाए। पल पल बीता जाए रे मानव, पल पल बीता जाए, कब जागोगे? जब आखिरी सांस आएगी तब लगेगा अर्र। क्योंकि अगले स्टेज पर जब जाओगे ना, कुछ काम नहीं आने वाला जो तुम यहां कमा रहे हो। जो तुम सत्य के साथ रहकर करोगे वही तुम्हारे काम आने वाला है, ख्याल रखना। और ये तो 70 साल, 80 साल, 90 साल का जीवन है, बहुत छोटा है। वो यात्रा बहुत लंबी है। जो तुम यहां कमाओगे वही वहां खर्च कर पाओगे। रात को बैठ के हिसाब लगाया करो कभी कभी, वहां के लिए कितना कमाया, कुछ रखा भी कि नहीं वहां के लिए। ऐसा तो नहीं थोड़ा सा कमाया पर उसको यहीं बाकी काम कमालों से बैलेंस कर दिया। क्योंकि हम बहुत सारे कमाल करते हैं साथ में ना। बहुत जरूरी है जीवन को जीवन की तरफ से देखो। नर्तन बार बार नहीं मिलता। गुरुमाई जी बहुत प्यारा भजन गाती थी, नर्तन बार बार नहीं मिलता, ये बड़ी मुश्किल से मिलता है। बड़े सद्भाग्यों से मिला है तुमको ये नर्तन, और वो भी भारत भूमि पर। कर गुजरो कुछ अपने लिए, हाँ कर गुजरो खुद के लिए कुछ जो तुम्हारे अगले पड़ाव पर काम आने वाला है। ये सब तो आना जाना है, जीवन की उठापटक चलती रहने वाली है। उस उठापटक के बीच में भी रास्ता निकाल लो खुद के लिए, समय निकाल लो खुद के लिए। मैं जो तुम्हें बोलता हूं ना कि प्रेरित करो दूसरों को, वो भी इसलिए बोलता हूं कि वो प्रेरणा भी तुम्हारे लिए बहुत बड़ी ताकत का काम करने वाली है। वो जो कुछ करेगा उसका भी हिस्सा तुमको मिलने वाला है। जितना ज्यादा कमा सकते हो कमा लो, क्योंकि ये नर्तन ही है, ये धरा ही है जहां पर तुम्हें कमाने की फैसिलिटी अवेलेबल है। बाकी जितनी जगह है, जितने लोग हैं, वहां कमाना नहीं है, भोग है खाली। सिर्फ यही कमा सकते हो। और आप बहुत भाग्यशाली हो कि साधना पथ पर चल रहे हो। अरबों खरबों लोग हैं जो साधना पथ पर नहीं है। उनको बड़ा आश्चर्य होता है, तुम नाम जप करके मिलता क्या है तुमको? मुझे अभी कुछ दिन पहले किसी ने पूछा था, ध्यान करके क्या मिलता है तुमको? वो नाम धुन कर ले तो 1 घंटे क्या मजा आता है तुमको? मैंने कहा जैसा है तुम वो पार्टी करने वाले लोग। मैंने कहा दारू पी के तुमको मजा आता है ना? हाँ आता ना। कितनी देर आता है? बोले वो रात को पार्टी भी खत्म। हाँ मैंने कहा यही फर्क है। हमारी पार्टी करते हैं तो ये पार्टी का रंग हमारा उनका बहुत समय तक चलता है। सत्य है, ईश्वर के नाम का आनंद डूबता नहीं आसानी से। जो आनंद इसमें है वो
हर कोई ले भी नहीं सकता, इसके लिए भी भाग्य लगता है। आप भाग्यशाली हो कि आप इस पथ पर आ सके हो। अब इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने का प्रयास हमारा होना चाहिए। अब तो हम ढलान की तरफ है कि नहीं? अधिकतर लोग हम जो हैं ढलान की तरफ है, उम्र के उस पड़ाव की तरफ जा रहे हैं जहां डेड एंड आ रहा है पास में। सही कि नहीं? कुछ कुछ लोग बोलते हैं उसके बारे में, मुझे बड़ा अच्छा लगता है उसके बारे में बात करने में। पूरा डरा रहे हो, कहाँ पर? बिल्कुल सही बात है। वो ऐड मुझे याद आता है, डर के आगे जीत है कि नहीं? बिल्कुल सही है। तुम डर कर यदि कुछ करने लग गए तो हो सकता है डर से सदा बाहर निकल जाओ। इंसान का सबसे बड़ा डर ही तो है मृत्यु, है ना? इस मृत्यु के परे जाना है। मृत्यु आने के पहले तो जीवन जिया। हाँ, यदि मृत्यु के परे चले गए तुम, मृत्यु आने के पहले, तो तुमने जीवन जिया। जो आनंद उस मृत्यु के परे को छूने का है ना, उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हाँ, उसके बारे में कल से आने वाला हूं। कल से जो शिविर शुरू हो रहा है 3 दिन का, उसमें मैं बहुत सारी प्यारी प्यारी चीजें, साधना पथ की बहुत सारी खूबसूरत चीजें आने वाली हैं, बहुत खूबसूरत। वहां मैं टच करके निकलने वाला हूं मृत्यु को भी, और जीवन की ऐसी चीजों के बारे में चर्चाएं होने वाली हैं जो बहुत खूबसूरत है। अज्ञान की सारी परतें बाहर आने वाली है, वो सारी परतें जिससे सिर्फ और सिर्फ दुख मिलता है। हम अटक जाते हैं जीवन में, निर्बलता आती है, मजबूरी आती है। और मेरी गारंटी है जो लोग होंगे ना शिविर में, बहुत मुक्त होकर निकलेंगे यहां से, बहुत मुक्त होकर निकलेंगे। क्योंकि वो जो 12 भावनाएं महावीर की हैं, अद्भुत हैं। मैं बहुत यहाँ ज्यादा उसके बारे में नहीं बोलूंगा, इतना बोलूंगा बहुत अद्भुत है। मैंने जब पहली बार पढ़ी थी तो सिर्फ मुश्किल से 4 या 5 पन्ने पढ़े होंगे। उसी समय निर्णय लिया था, मैंने कहा इसको तो इसका शिविर करेंगे। और आपको याद हो, बहुत लंबे समय से बोल रहा हूँ मैं, गहन साधना शिविर करना है ना? ये तो बहुत पहले इसकी शुरुआत शायद 10, 12, 14 साल पहले, तब से मैं इंतजार कर रहा था इसका शिविर करने का। अब मौका आया है। नहीं, तब करवाने के लिए मैं ही आनी आई थी। ये नहीं थी, मैंने पहले भिजवाई थी ये चीज। साधना इसके बिना अधूरी है। जो शिविर आने वाला है, अगर उसके बिना आप साधना में उतरोगे तो अपूर्ण ही रहोगे। क्योंकि बिना उनको जाने, चाहे आप कुछ भी कर लो, आपको बार बार कुछ ना कुछ खींच के ले आएगा। और इसके साथ अगर जब साधना बढ़ेगी तो हर छोटी से छोटी साधना में भी बहुत कुछ पा जाओगे। पूर्ण रूप से मुक्त होना है, सारी परतें हटनी है। साधना के वो 12 खंभे, 12 चरण आपको रीढ़ की हड्डी की तरह मजबूत कर देंगे। गुरु क्यों महत्वपूर्ण है? गुरु गीता में हर श्लोक इस बात को बखान करता है। तो कुछ श्लोक हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें एक है, अज्ञानमूलकरणं जन्म संसार बंधना। अज्ञान का मूल से खत्म कर देने की ताकत रखता है गुरु। जन्म संसार के बंधनों से मुक्त कर देने की ताकत रखता है। ज्ञान वैराग्य दिला देने की ताकत रखता है। और वो क्षण में हो सकता है, बहुत थोड़े से समय में हो सकता है। वो क्षण में भी हो सकता है, या सालों साल भी लग सकते हैं, जन्म जन्मांतर भी लग सकते हैं। ये निर्भर करता है निज के ऊपर। मैं कितना अपने आप को समर्पित करता हूं, मैं कितना अपने आप को गुरु के श्री चरणों में रख देता हूं, मैं कितना अपने आप को मिटा देता हूं अपने श्री गुरु के लिए। जितना तुम अपने आप को मिटा दोगे उतना ही तुम पा जाओगे। यानी एक चीज ख्याल रखना, गुरु के सामने अपने आप को मिटा देना मतलब संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, तुम जो हो, जहां हो, जो कर रहे हो करते हुए
सब कुछ पा सकते हो, सब कुछ। मिटा देना मतलब संन्यास्त हो जाना नहीं है। मिटा देना मतलब अपने गुरु से एकाकार हो जाना, उसके हर इशारे को, उसके हर बात को, उसके हर इशारे को समझने की क्षमता अपने भीतर पैदा कर लेना, निशब्द को भी समझ लेना, भीतर अपने श्री गुरु को पूर्णता के साथ स्थापित कर लेना। गुरु ने जो इकट्ठा किया है ना, उसके दरवाजे पे द्वार है ही नहीं। जितना तुम अपने आप को अपने गुरु के सामने खोलते चले जाते हो, समर्पित करते चले जाते हो, उसकी कृपा अपने आप तुम्हारे अंदर बहती चली जाएगी। कोई यदि चाहे तो भी रोक नहीं सकता, कोई चाहे तो भी रोक नहीं सकता। और ख्याल रखना, गुरु तत्व है, व्यक्ति नहीं। गुरु शक्ति है, व्यक्ति नहीं। गुरु कृपा है, कोई व्यक्ति नहीं। इसीलिए कई बार उन गुरुओं के पास के लोगों को भी बहुत सुंदर सुंदर अनुभूतियां हुई होती हैं जो सही नहीं होते। कई लोग मुझे प्रश्न करते, फिर उनके जीवन में ऐसा बदलाव कैसे आ गया? वो उन लोगों ने नहीं लाया, गुरु तत्व ने लाया है। जिस क्षण तुम गुरु शब्द के प्रति समर्पित हो जाते हो, गुरु की कृपा बहने लगती है। तुम्हें एक आलंबन लगता है, कोई चाहिए तुम्हारे सामने जो जीवंत हो, जो तुम्हें गाइड कर सके, मार्गदर्शन दे सके। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जिसे चुने वो परफेक्ट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। हमारे कहा है, पानी पियो जानकर, गुरु को करो जानकर। जान लो फिर करो। और एक बार तुमने हृदय से किसी को स्वीकार कर लिया, तुम्हारा जितना बड़ा समर्पण होगा उतनी ही ज्यादा कृपा तुम्हारे पर बरस जाने वाली है, परमात्मा की, प्रकृति की और श्री गुरु की। बस अपने आप को दे दो पूरी तरह से। मैंने देखा है, जिसने जिसने अपने आप को समर्पित किया, मेरे श्री गुरु की कृपा उसके ओर उतनी ही अधिक बरसती चली गई। उसके जीवन में ऐसे सुंदर सुंदर परिवर्तन आए हैं जिसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता। असंभव को संभव होते हजारों बार देखा है, सैकड़ों बार देखा है। ये जीवन बहुत सुंदर है, इसे और सुंदर बनाइए। साधना पथ पे जितना गहराई से आप चल सकते हो, जितना अधिक उसको अपने जीवन में अंगीकृत कर सकते हो, करने की कोशिश करिए। जीवन साधना दिखने लग जाए औरों को, इतनी साधना करनी चाहिए। हाँ, क्या बोल रहा हूं मैं? जीवन साधना ही दिखने लग जाए औरों को, इतनी साधना करनी चाहिए। तब फिर जीवन में वो परिवर्तन आ जाएंगे जिसकी तुम चाहना रखते हो। साधना करना मतलब संसार से हट जाना नहीं है। साधना का मतलब है सत्य को स्वीकार करना और जीवन को पूर्णता से जीना, समझना। जो तुम कर रहे हो उसमें ही आनंद को पाना। अच्छा घटे उसके अंदर भी और बुरा घटे उसमें भी। हम अच्छे के समय तो बहुत अच्छे से स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जब गड़बड़ होती है ना, पूरी दुनिया हिल जाती है। साधना तुम्हें ताकत देती है कि वो दुनिया हिलती नहीं है, तुम स्थिर रहते हो और सही निर्णय लेकर, सही समय का इंतजार कर कर सही दिशा चले जाते हो। बस साधना वो संबल है जो तुम्हारे जीवन को स्थिरता प्रदान करता है, चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, चाहे कुछ भी क्यों ना कर रहे हो। मैं जब छोटा था तो अक्सर मैं सुनता था चंबल के डकैतों के बारे में। कुछ डकैत थे जो कभी पकड़ में नहीं आते थे और उनका कहना था, हम देवी भक्त हैं, हमें कोई छू नहीं सकता, और आखिरी तक नहीं पकड़ पाए उन डकैतों को। समर्पण वहां भी था, समर्पण ने अपना कमाल वहां भी दिखाया था। हाँ, पर जब वो सिद्धांत के बाहर चले जाते हैं तो फिर गड़बड़ होने लगती है। वो जब तक सिद्धांत के अंदर चले ना, तब तक दिक्कत नहीं थी। जहां सिद्धांत को छोड़ा उन्होंने, सब गड़बड़ हो जाती है। फिर यही जो बड़े बड़े पद मिलते हैं, गुरु पद जब लोगों को मिल जाते हैं, वो सिद्धांत से छूट जाते हैं तो ऊर्जा उनको बाहर कर देती है। ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ कमाया नहीं था। सब जो ऊपर पहुंचते हैं, उन्होंने कईयों ने बहुत कुछ कमाया था साधना पथ पे चलकर, लेकिन संभाल ना पाए। ये तपती अग्नि है, दो धारी तलवार है। गुरु तत्व दो धारी तलवार है।
तुम इधर चुके तो कटना तय, उधर चुके तो कटना तय है। आपको बहुत संभल कर चलना पड़ता है, बहुत संभल कर। खूब साधना करिए, खूब साधना के लिए औरों को प्रेरित करिए। जितना अधिक साधना करोगे जीवन उतना ही सफल, सुंदर, आनंदमयी हो जाएगा, प्रेममयी हो जाएगा। साधना तुम्हें सरल बनाती है, सहज बनाती है, सुंदर बनाती है, सत्य के निकट ले जाती है। ईश्वरीय सत्ता को तुम्हारे भीतर स्थापित करने की ताकत सिर्फ साधना में है। गुरु तुम्हें मार्ग दिखा सकता है, रास्ता दिखा सकता है, चलना तुमको है, ख्याल रखना। उस ईश्वरीय सत्ता को भीतर स्थापित करने के लिए पहले गुरु को स्थापित करना होगा। बिना गुरु को भीतर स्थापित किए हुए तुम परम को स्थापित नहीं कर सकते, ख्याल रखना। और उसको स्थापित करने के लिए साधना और समर्पण, और समर्पण आता है सेवा से। ये तीन बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। जितना अधिक से अधिक कर सको उतना अधिक से अधिक इसकी ओर आगे बढ़ो। जय श्री गुरुदेव। लव यू ऑल।